भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के मध्य स्थित राम सेतु का इतिहास प्राचीन काल से ही भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, जो विश्व भर के लिए प्रेम और भक्ति का अद्भुत प्रतीक बना हुआ है। राम सेतु की उपस्थिति को लेकर कितने ही बार प्रश्न खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन राम सेतु समुद्र में आज भी कुछ गहराई पर मौजूद है। ये ऊपर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसे सैटेलाइट्स या फिर गूगल मैप से देखा जाए तो साफ साफ नज़र आता है। राम सेतु विवाद पर नासा ने सैटेलाइट से निरीक्षण किया और कुछ फोटोग्राफ्स भी पब्लिश किए। इससे साफ हो गया कि राम सेतु आज भी समुद्र में पानी के अंदर सुरक्षित है। लेकिन कुछ सवाल आज भी लोगों के मन में आते हैं कि आखिर राम सेतु कहाँ स्थित है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, इसे किस धातु से बनाया गया है और इसकी उपस्थिति कितने सालों से मौजूद है। ऐसे कौतूहल वाले सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में दिए जाएंगे। साथ ही राम सेतु से जुड़े कुछ रोचक और रहस्यमयी बातों का भी खुलासा करेंगे। दोस्तों, जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम सेतु भगवान श्री राम की वानर सेना के द्वारा मात्र 5 दिनों में ही रावण की कैद से माता सीता को छुड़ाने के लिए बनाया गया था। इसके निर्माण में अश्विनी पुत्र नल और नील का अहम योगदान माना गया है, क्योंकि उन्हें वरदान था कि उनके द्वारा रखा गया पानी में पत्थर डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। राम सेतु निर्माण से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र देवता के सामने प्रार्थना की थी, लेकिन समुद्र अपने कर्तव्यों से बंधे होने की वजह से मार्ग नहीं दे सके थे। लेकिन उन्होंने श्री राम को नल और नील के पास जाने का अनुरोध किया था। फलस्वरूप समुद्र की सतह पर नल और नील द्वारा भगवान श्री राम के लिए सेतु का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि इस सेतु के निर्माण में गिलहरी ने भी योगदान किया था। इस सेतु के माध्यम से भगवान श्री राम अपनी सेना लेकर रावण की लंका में पहुंचे थे और घमासान युद्ध के बाद उन्होंने रावण को पराजित कर ब्रह्मलोक पहुंचा दिया था और माता सीता को लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया था। श्री राम सेतु एक ऐसा पुल है जो भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को समुद्र के रास्ते जोड़ता है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम द्वीप से होती है और पंबन द्वीप द्वार से होती हुई श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर जाकर समाप्त हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर बताई गई है और इसकी चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर बताई जाती है। इसकी गहराई अलग अलग जगहों पर अलग अलग मापी गई है। कहीं कहीं ये पानी में 3 फीट की गहराई पर है और कहीं 30 फीट की गहराई तक समाया हुआ है। ये सेतु पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। इसी कारण राम सेतु ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे गूगल मैप या फिर सैटेलाइट के माध्यम से देखें तो साफ साफ नज़र आता है। साल 1993 में नासा के द्वारा इस पर एक शोध किया गया था और सैटेलाइट से फोटोग्राफ्स खींचकर पब्लिश किए गए थे। उसके बाद साफ हो गया था कि राम सेतु आज भी पानी में मौजूद है। राम सेतु का वर्णन वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र और महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंशम में भी इसका वर्णन किया गया है। राम सेतु की आयु को लेकर बहुत से विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी आयु 1,25,000 साल से लेकर 35,000 साल तक हो सकती है। इस पुल में पत्थर पानी के ऊपर तैर रहे हैं और उसके नीचे रेत जमा हो चुकी है, लेकिन रेत यहाँ बाद में जमा हुई है। इससे साबित हो चुका है कि इस पुल में पत्थर पानी के ऊपर तैर रहे हैं। इन पत्थरों को वैज्ञानिकों द्वारा 7,000 साल पुराना और रेत को केवल 4,000 साल पुराना ही माना गया है। राम सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर ज्वालामुखी से निकले हुए हैं, जो अत्यधिक गर्म होते हैं। हवा और पानी के संपर्क में आते ही वे कठोर और स्पंजी हो जाते हैं, जिसके कारण उनका भार बहुत कम हो जाता है और पानी में छोड़ने पर वे तैरने लगते हैं।
नल और नील के द्वारा बनाए गए सेतु में पत्थरों को आपस में कैसे जोड़ा गया है। इस तकनीकी को वैज्ञानिकों ने सैकड़ों शोध करने के बावजूद भी आज तक नहीं समझ पाया है। ये एक रहस्य बना हुआ है। लोग इस रहस्य को भगवान श्री राम की कृपा से जोड़कर देखते हैं। 14वीं शताब्दी के अंत में समुद्र में आए चक्रवात की वजह से ये राम सेतु क्षतिग्रस्त हो गया और पानी में लगातार डूबता चला गया।